दोस्तों एक समय ऐसा लग रहा था कि कोरोना जा चुका है। कोरोना के केसेस बहुत कम आ रहे थे। पूरे देश में गिनकर 12 से 15 हजार के केस डेली आ रहे थे। लेकिन अचानक से पिछले एक महीने से कोरोना की जो बीमारी इतनी तादाद में बढ़ रही है, हर रोज लाखों की संख्या में केस आ रहे हैं और ये केस झूठे आंकड़े वाले नहीं हैं। इस बात को आप यकीन मान लीजिए और इस बात को भी आप यकीन मान लीजिए कि 3 मई के बाद पूरे देश में फिर से 3 महीने का लॉकडाउन लग सकता है। ऐसी तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का माहौल चल रहा है बहुत सारे जगहों पर। तो धीरे धीरे करके एक के बाद एक कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए आपकी जो भी तैयारी है आप उसे पूरा कर लें। पैसे बेवजह खर्च ना करें, घर पर राशन की व्यवस्था करवा ले क्योंकि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। आपको लग रहा होगा कि सरकार झूठे आंकड़े दे रही है। यकीन मानिए सरकार झूठे आंकड़े नहीं दे रही है क्योंकि अपने जान पहचान में, कई दोस्तों में, कई रिश्तेदारों में, उनके रिश्तेदारों में ऐसी खबरें देखने को मिल रही है कि वो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना की बीमारी से गंभीर समस्या में जूझ रहे हैं और अस्पताल में पड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र में तो इस वक्त दवाओं की बहुत ज्यादा किल्लत मिल रही है। तो यकीन मानिए कोरोना की बीमारी को आप इग्नोर मत कीजिए। कोरोना वाकई में है। अगर कोई बोले कि कोरोना नहीं है तो उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। लेकिन एक बात यह भी सच है कि हमारे देश के नेताओं ने हम देशवासियों को गुमराह करने का काम किया है, जिसके चलते हम कोरोना के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं कि कोरोना की बीमारी है या नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारे नेता इतने लाखों की भीड़ जमा कर रहे हैं रैलियों में, खुद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जनता में एक संदेश गया कि जब हमारे नेता ही मास्क नहीं लगा रहे हैं, इतनी सारी भीड़ जमा कर रहे हैं तो कोरोना नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए कोरोना है और वाकई में है। ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है और इस बार जो कोरोना है इसके सिम्टम्स आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं और लोगों की मौत हो जा रही है, लोग अस्पताल में पहुंच जा रहे हैं। देश को बहुत बड़ा नुकसान होना बाकी है। अगले 3 महीने देश के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान होने की पूरी संभावना है। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम खुद भी लापरवाह हो गए, सड़कों पर निकलकर खाने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने लगे। इस वक्त महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी खबरें देखने को मिल रही है कि दवाएं भी नहीं मिल रही है और अस्पतालों में बेड की बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। देखिए बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड पूरी तरह से इस वक्त बर्बादी की राह पर निकल चुका है। बॉलीवुड में लगभग 100 से भी ज्यादा जो टीवी सीरियल हैं उनकी शूटिंग बंद हो चुकी है। जो शूट ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हीं शो को आप टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। और यहाँ तक कि बॉलीवुड के जो बहुत सारे वेब सीरीज और फिल्म हैं उनकी भी शूटिंग बंद हो चुकी है क्योंकि फिल्म सिटी में पूरी तरह से लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। बहुत सारे जो मजदूर हैं वो ऑलरेडी अपने गांव जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं क्योंकि वो वापस से उस तरह का नजारा नहीं देखना चाहते हैं, उस तरह की तकलीफें फेस नहीं करना चाहते हैं जो चीजें उन्होंने पिछले साल के लॉकडाउन में फेस की है। तो इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए बॉलीवुड को इस साल लगभग 2000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि बहुत सारी फिल्मों की रिलीज ऑलरेडी टल चुकी है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग बंद है। यहाँ तक कि गंगूबाई काठियावाड़ी के जो सेट लगाकर वहां पर फिल्म सिटी में लगाए गए हैं उसका रेंट भी देना पड़ रहा है। और जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी के 25 से ज्यादा जो क्रू मेंबर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राम सेतु के जो क्रू मेंबर्स हैं लगभग 45 क्रू मेंबर्स वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी कि बॉलीवुड में भी जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो झूठे नहीं है, ये आंकड़े सच हैं और इन आंकड़ों पर यकीन करने की जरूरत है क्योंकि अगर हम इन आंकड़ों पर सच नहीं मानते, इन पर यकीन नहीं करते हैं तो हम खुद को धोखा देने का काम करेंगे जो हमारे लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। क्योंकि ये बात आप यकीन मान लीजिए कि अगर आप अस्पताल जाते हैं तो आपका 5 लाख से कम बिल तो नहीं आने वाला है और आपकी जिंदगी खराब होगी सो अलग है। और बात बॉलीवुड की करें तो जो 2000 करोड़ का लॉस हुआ है, पिछले साल 8000 करोड़ का लॉस हुआ था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बॉलीवुड को कितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस नहीं हो रहा है। इस वक्त अब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ध्यान रखें, वरना ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन आने वाली है। जो सिचुएशन पिछले साल थी उसका 3 गुना ज्यादा सिचुएशन खराब इस वक्त हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, घर पर रहें, जितना जरूरी हो
वही चीजें करें और कोशिश करें कि अपने पैसे बचा कर रखें ताकि आने वाले बुरे समय के लिए आप खुद को तैयार कर सके। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।